कि पढ़ने में होशियार नहीं थी, अगर होती तो बहुत एक्स्ट्रा नंबर होते। और हेलो, राधे राधे, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस का रिजल्ट आ गया और मेरा नंबर नहीं आया। नंबर आने के बाद मैं खूब रोई। उसके बाद अब मैं क्या करने वाली हूँ ये देखिएगा। देखिए, नंबर तो नहीं आया, रो लिया। इसके बाद अब क्या करेंगे? रोते ही तो नहीं रहेंगे ना। तो सबसे पहले भैया आया मेरे पास और बोलता है, मतलब सारे लोगों की फैमिली, मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि मेरी फैमिली इतनी अच्छी है कि सारे लोगों की फैमिली आती है, ये चिल्लाती है, कुछ आती है। मेरा नंबर नहीं आया। मैं यहाँ रो रही थी ऊपर और मैंने सबको बताया कि मेरा नहीं आया। मैं ऊपर से बताने लग गई। पहले तो उन लोगों को यकीन नहीं आया कि मेरा नहीं आया, क्योंकि मेरे समथिंग वही नंबर बन रहे थे, 199 200 प्लस के समथिंग, ऐसे ही मतलब एक अनुमान अप्रोक्स था कि इतना ही है। तो उन लोगों को लग नहीं रहा था कि मेरा नंबर नहीं आएगा। बट जब पता चला कि नहीं आया और ये कंफर्म हो गया, तो आधा घंटे बाद भैया आता है, कहता ये ले लैपटॉप और तू टेस्ट लगा, यूपीएसआई का टेस्ट लगा। मैंने कहा यूपीएसआई में मेरा नहीं आएगा। तो अब वो बैठ के क्या कर रहा है, टेस्ट बुक खोल के पास भी खरीद के दे दिया और कह रहा कि तुक्का लगा के देख ले, शायद तुक्के में तेरे कुछ सही हो जाए। मुझे इतनी हंसी आ रही है इस चीज़ को सोच कर कि यूपी पुलिस में सीरियस पढ़ने के बाद भी नहीं आया, साला यहाँ पे इसमें आ जाएगा तुक्का लगा के। मैथ्स के क्वेश्चन निकाल निकाल के बता रहा, कह रहा देख ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट है, इसका माइनस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, वैसे आंसर आ जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं नर्सरी की स्टूडेंट हूँ और वो मुझे ऐसे समझा रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा वो जो भी समझा रहा है। बट एटलीस्ट मैं उसके मुंह की तरफ ये देख रही हूँ, चलो ये कोशिश तो कर रहा है, ये तो सोच रहा है कि चल तू पढ़ ले, आगे कर सकती है। क्योंकि यार ऐसी फैमिली होना बहुत ज़रूरी होती है कि जिससे नंबर आए। हालांकि मेरे पापा सारे नॉर्मल पापा की तरह ही हैं, पापा चिल्ला रहे, कह रहे 0-0 हो तुम दोनों के दोनों, कुछ नहीं आता तुम्हें। बट हम जो सिबलिंग हैं, मतलब हम 3 भाई बहन हैं, तीनों में से कोई भी ये नहीं कह रहा कि तेरा नंबर नहीं आया अब तू पढ़ाई बंद कर दे या कुछ भी। सब इतना अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। भैया कह रहा तू पढ़ ले जाके, चल ये लैपटॉप रखा है, मैं पढ़ने भी लग गई हूँ। बुरा लगा एटलीस्ट मुझे, इतना तो बुरा देखो सबको ही पता है, इतना बुरा मुझे बहुत लग रहा है कि अभी अगर आज नंबर मेरा आ जाता तो होली पे हम खुशी खुशी मस्त पटाखे चलाते या कुछ भी करते, खुश रहते, ये सोचते अब तो लग गई अब क्या टेंशन है। बट टेंशन वहीं से दोबारा से शुरू हो गई है, यही कि अब फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर से पढ़ना पड़ेगा। बट होप पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। और सबसे अच्छा ये लगा, ये एक एक्सपीरियंस शेयर करना था कि मतलब हम तो बस यही चाहते कि आपको भी ऐसी अच्छी फैमिली मिले। एटलीस्ट भैया तो इतना अच्छा है, वैसे इतना अच्छा भी नहीं है, वैसे मुझे मारता भी है और हम लोग बहुत लड़ते भी हैं। लेकिन जब हमारा कोई वीक पॉइंट होता है, उस वीक फेस में ज़रूर वो साथ दे देता है और आके सीधा बोलता है चल तू ऐसे कर ले। मुझे आज सबसे ज़्यादा हंसी तो इस चीज़ की आ रही कि मैथ्स के क्वेश्चन निकाल के जो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे होंगे, कह रहा ऐसे ऐसे माइनस कर देंगे, देख a+b का स्क्वायर लगा है इसमें, बस एक वाई स्क्वायर की वैल्यू दी हुई थी 3 - 2√2। कह रहा देख देख ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका ये स्क्वायर हो जाएगा और ये वो ऐसे निकल जाएगा। मैं कह रही भैया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे होगा। पागल है, ये क्वेश्चन तो बहुत सरल होते हैं, ये तू देखेगी तुरंत कर लेगी, तेरे कम नंबर थोड़ी थे, 103 थे तेरे, तेरा आराम से हो जाएगा, तू मत डर। तो बहुत अच्छा लगा इस चीज़ से कि भैया आके ऐसे जब बोलता है कि चल तेरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो मैं खुश हूँ। नहीं आया कोई बात नहीं, जब मुझे बुरा लगेगा मैं रो लूँगी, जब मुझे अच्छा लगेगा तो मैं हंस लूँगी, क्योंकि अब यही यही ज़िंदगी बची हुई है। अब मैं इसके लिए नहीं बैठ सकती, मैं डेली रो रो के ऐसे नहीं हो सकती कि मैं रोए जा रही हूँ, मेरा नंबर नहीं आया और मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ। देखो मैं बहुत मेहनत करूँगी और बहुत पढ़ाई भी करूँगी और मैं आप लोगों को सबको यही बोलना चाहूँगी कि तुम सब पढ़ो। नंबर नहीं आया और जिन लोगों का आ गया वो भी कोई ज़्यादा होशियार नहीं थे, वो हमारे जैसे ही थे। नॉर्मलाइजेशन ने कट ऑफ बहुत बढ़ा दिया, आप लोगों को पता होगा, अगर ये नॉर्मलाइजेशन नहीं होता तो कट ऑफ इतनी लगती नहीं। कुछ शिफ्ट में कट ऑफ मतलब नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला कि कुछ शिफ्ट में मिल गया, जिससे क्या हुआ कि किसी बच्चों का आ गया और किसी का नहीं आया। जिनका नहीं आया उनको बोल दिया गया कि पढ़ने में वीक थे। हमें भी यही बोला जाएगा कि पढ़ने में होशियार नहीं थी, अगर होती तो बहुत एक्स्ट्रा नंबर होते। और अगर मैं ये बोलूँगी कि मेरा 1 नंबर से रह गया तो लोग ये बोलेंगे कि 1 नंबर से, ये तो सब कहते ही हैं 1 नंबर से किसका रह जाता है, यही होगा। तो मैं कुछ किसी को कंफर्मेशन नहीं दूंगी, किसी को ये नहीं बोलूँगी कि मेरा 1 नंबर से रह गया या कितने से भी रह गया। मैं बस इतना बोलती हूँ कि मेरा नंबर नहीं आया। मैं थी लिद्दड़ पढ़ने में, मुझे नहीं आता कुछ भी,
बस मैं अब दोबारा पढ़ाई की कोशिश करूंगी, और आप लोग भी बहुत मेहनत करो, जुट जाओ आज से ही। ये मत देखो कि होली है, दिवाली है, पढ़ाई करो अच्छे से। आगे हम होप सबका आ जाएगा आगे, और आप सभी का आएगा, तो अच्छे से पढ़ो। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, अपना प्यार बनाए रखो।